मानव जीवन की आंखों की कीमत क्या है? राज्य सरकार व मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 29 से 30 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। पठानकोट में सबसे ज्यादा 6 मौतें, बाकी के क्षेत्रों में अमृतसर, लुधियाना, मानसा, होशियारपुर, रूपनगर, बरनाला, बठिंडा, गुरदासपुर, पटियाला, मोहाली, संगरूर, फाजिलका में 1 से 3 मौतें दर्ज हुई। इसके अलावा पठानकोट में कम से कम 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। पिछली बार आपदा की तुलना से ये लगभग 4 दशकों से सबसे खतरनाक बाढ़ कही जा रही है। इससे गाय, भैंस और कृषि का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अभी तक की रिपोर्ट में पशुओं की मौतों का आंकड़ा स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन 1988 में आई बाढ़ में 208 पशु मारे गए थे। वर्तमान में संख्या अभी स्पष्ट नहीं। जिस तरह अब की बार बाढ़ आई है, ये गिनती क्या होगी इसका अभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अभी तक सबसे बड़ा नुकसान फसल का हुआ है। लगभग 3 लाख एकड़ जमीन डूब चुकी है। लगभग 61,000 हेक्टेयर यानी के 1.5 लाख एकड़ खेत बाढ़ में की चपेट में आ चुके हैं। अजनाला और तरनतार जैसे इलाकों में लगभग 3 लाख एकड़ फसल नष्ट हो चुकी हुई है। बाढ़ सूख जाने के बाद ये आंकड़े और ज्यादा होंगे। अब बात करते हैं इनकी मदद के लिए कौन कौन आगे आया और कौन पीछे रहा। बताया जा रहा है पंजाब राज्य सरकार की कोशिशों की। सीएम मान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और जो जो नुकसान हुआ हर एक पैसा देने का आश्वासन दिया। एक खास गिरदावरी शुरू करवाई गई जो फसल, पशु और जीवन का हिसाब लगाएगी। ਅਸੀਂ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੋ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦੋ ਕਿ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਜੋ ਉੱਥੇ खेती करता है उन्हें पैसे मिलेगा। स्कूलों को 7 सितंबर तक बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। अभी तक बाढ़ का खतरा बना हुआ है। अजनाला और तरनतारन जिलों में एनजीओ, स्थानीय समुदाय और अधिकारियों ने मिलकर बांध मजबूत बनाए और राहत कैंप स्थापित किए। केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया पर एक नजर मारते हैं। प्रधानमंत्री मोदी चीन से यात्रा लौटकर वापस आए तो सोमवार शाम को सीएम मान से फोन पर घटनाक्रम की पूरी जानकारी ली। उन्होंने पूरा सहयोग देने का वादा किया। सीएम ने प्रधानमंत्री को 60,000 करोड़ रुपए फंसे हुए राज्य के पैसे को रिलीज करने के लिए निवेदन किया। साथ ही एसडीआरएफ में 50,000 प्रति एकड़ मुआवजे की मांग की। पंजाब सरकार ने केंद्र से राहत फंड जारी करने की अपील की है और इसे भिक्षा नहीं, अधिकारों की मांग बताया है। मैं हक मंगदा, मैं कोई भीख नहीं मंगदा सेंटर तो। 50,000 करोड़ जीएसटी का, 8,000 करोड़ आरडीएफ का, साडा वही दे देना, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰ ਲਾਂਗੇ। एनजीओ जैसे खालसा एड ने भी गुरदासपुर, कपूरथला, फिरोजपुर, अबोहर जिलों में राशन, दवाइयां और पशुओं के चारे पहुंचाए। एनडीआरएफ, बीएसएफ, आर्मी ने लोगों को बचाने में खास भागीदारी निभाई। उदाहरण, गुरदासपुर में आर्मी ने 27 लोगों को हेलीकॉप्टर से निकाला, 11,500 से अधिक लोग बचाए। ड्रोन और बेड़ियों की इस्तेमाल पानी में डूबे घरों में राशन, दूध और दवा पहुंचाने में किया जा गया है। केंद्र सरकार से अभी तक सिर्फ एक फोन आया है।
फंड की रिहाई अब होगी, कब होगी पता नहीं। केंद्र तो नहीं, पीएम साहब ने गल की है। पीड़ितों की चीखें बड़ी हैं, लेकिन केंद्र की इकाइयां शायद सो गई हैं। पीएम की एक फोन कॉल का क्या हल होगा? क्या फंसे हुए 60,000 करोड़ रुपए फंड रिहाई जल्द होगी? क्या अधिकार की मांग ना की भीख है, पर क्या सुनवाई होगी? सीएम भगवंत मान ने कहा, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, यह हमारा अधिकार है। फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र पर पंजाब को अवैध अनदेखा करने का आरोप लगाया। यह हमारी न्यूज स्टोरी आंकड़ा नहीं बताती, ये दर्द सुनाती है उन लोगों का जो लोग सरकार से विनती कर रहे हैं। घर, खेत, जान माल का मुआवजा दिया जाए। जहां कुछ सवाल केंद्र सरकार से। 60,000 करोड़ फंसे हुए क्यों हैं? क्या अब इन पैसों की रिहाई होगी? एसडीआरएफ मुआवजे को बढ़ाने का आदेश कब तक आएगा? क्या आपदा को भी मुद्दा बनाना बंद किया जाएगा? पीड़ितों को न्याय, राहत, समर्थन कब मिलेगा? जो लोग मेरी ये खबर देख रहे हैं, उनसे मेरी अपील है, सब एकजुट हो, स्थानीय राहत कार्यों में सहयोग करें। राशन, दवा, दूध, आटा, दाल में समर्थन दें। प्रशासन से अपील करें, इस आपदा से सबक सीखना होगा। गंगा, जमुना, एसआई वल के यह विवाद नहीं चाहिए। बांध की समय से मरम्मत चाहिए। बेहतर सिस्टम की मांग करें। खुद को तैयार रखें। अगर भूकंप या बाढ़ जैसी आपदा फिर आए तो समाज, सरकार मिलकर कैसे जवाब देंगे, इसकी तैयारी करें। पंजाब की बाढ़ सिर्फ एक संकट नहीं, ये एक प्रशासन का इम्तिहान है। पानी है, नीचे चला जाएगा, लेकिन अगर सरकार चाहे तो नीतियों को बदलने में वक्त नहीं लगेगा। अंत में ये सवाल आपके सामने, क्या हमारी सरकार, प्रदेश और केंद्र सच में इस दर्द के समय में एक दूसरे का साथ देगी? क्या जिस राज्य का जो पैसा है उसे मिलेगा? क्या हम एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में इस आपदा को केवल एक खबर के तौर पर देखेंगे? क्या इन पीड़ितों को पक्ष कोई आवाज उठाने देगा? ये पुकार सिर्फ पंजाब की नहीं, हम सबकी है। सरकार को इसका जवाब देना होगा। यह है आज की हकीकत। आप देखते रहिए देश की हकीकत। नमस्कार।